अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने लगे हैं वो है सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज़ का। कल हम जब लास्ट लेक्चर को जब एंड कर रहे थे तो हमने एक प्रॉब्लम देखी थी कि हम जब ट्रीज़ बना रहे होते हैं उसमें अगर हमारा इंसर्शन का सीक्वेंस प्रॉपर ना हो तो उससे एक हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि हमारे जो ट्री होता है वो अनबैलेंस हो जाता है। अनबैलेंस ट्री का क्या मतलब है कि वो एक तरफ को ज़्यादा स्क्यू हो जाता है। उसका नुकसान ये होता है कि हमारे पास जो हमारा वो होता है ट्री होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, और फिर जो हमारा काम जो लॉग ऑफ एन के अंदर हो रहा होता है वही सेम काम दोबारा ऑर्डर ऑफ एन के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो लास्ट नोड तक जाने में उसको एक साइड के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ रहा होता है, सारी नोड्स को एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो ये नुकसान हमें देता है, जिसकी वजह से हमारे पास साइंटिस्ट ने, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने ट्रीज़ की एक नई फॉर्म बनाई। बाइनरी सर्च ट्रीज़ की फॉर्म है सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज़। ये बाइनरी सर्च ट्री के जितने भी कंडीशंस हैं उनको फॉलो करते हैं कि लाइक रूट जो है हर नोड के पास दो चाइल्ड्स होंगे मैक्सिमम, और उसके बाद हर रूट जो है वो अपने लेफ्ट चाइल्ड से बड़ा होगा और राइट चाइल्ड से छोटा होगा, एंड दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल नोड्स। ठीक है। तो इसका स्क्यूनेस का मसला हल करने के लिए, इम्बैलेंस का मसला हल करने के लिए डिफरेंट हमारे पास अप्रोचेस बनाई गई हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एवीएल ट्री है। एवीएल उसका साइंटिस्ट था, उसके नाम के ऊपर एवीएल ट्रीज बनाए गए हैं। बट उसमें क्या चीज़ जो मेजर जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास होता है बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर हम हर नोड के लिए हम बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, और जब हम उस बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं उस बैलेंस फैक्टर की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं, हमें पता चलता है कि हमारी नोड जो है वो, हमारा जो ट्री है वो बैलेंस्ड है या नहीं। अगर किसी भी एक नोड पे हमारा बैलेंस फैक्टर हमारी स्पेसिफाइड रेंज से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारा इम्बैलेंस अकर हो गया। वो जो स्पेसिफाइड रेंज है वो क्या है, वो है -1 से लेके +1 तक। -1 से लेके +1 तक अगर आपका बैलेंस फैक्टर आता है तो यू आर ओके। बट अगर -2 या +2 या इससे ज़्यादा आपका बैलेंस हो जाता है, अव्वल तो हम -2 पे ही रुक जाते हैं। ठीक है। बट अगर -2 पे चला जाता है या उससे ज़्यादा चला जाता है तो फिर हम देखते हैं कि हमारा बैलेंस इम्बैलेंस कहाँ पे अकर हो रहा है। ठीक है। जहाँ इम्बैलेंस अकर हो रहा होता है उससे एक स्टेप नीचे से हम रोटेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आपने लेफ्ट सब ट्री की हाइट लेनी है और राइट सब ट्री की हाइट लेनी है, उसको आपने माइनस करना है। ठीक है। तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट आपने हर एक नोड के लिए कैलकुलेट करनी है। ठीक है। जब भी कोई इंसर्शन होगी तो जहाँ पे इंसर्शन होगी उससे ऊपर आते हुए आपने हर नोड पे कैलकुलेट करना है। तो हम इसको कैसे समझते हैं वो हम इसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास चार केसेस होते हैं। एक होती है राइट राइट रोटेशन, एक होती है लेफ्ट राइट रोटेशन, एक होती है लेफ्ट रोटेशन, और एक होती है राइट लेफ्ट रोटेशन। इसको और भी इसको नाम दिए जाते हैं, बट अभी हम इसकी एग्जांपल एक करके देखते हैं तो उसमें हमें इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ठीक है। मैं वाइट बोर्ड ओपन करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम केस 1 करने लगे हैं, जिसको हम कहते हैं, अच्छा, इम्बैलेंस एक चीज़ होगी, यहाँ पे इम्बैलेंस का नाम होगा और इम्बैलेंस के रिजल्ट में उसको ठीक करने के लिए हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास राइट राइट इम्बैलेंस हम देखेंगे। राइट राइट इम्बैलेंस। ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास हमें इनपुट वैल्यूज़ दी गई हैं, ये जो भी ये सारा मैटर करता है हमारे इनपुट वैल्यूज़ के सीक्वेंस पे। फॉर एग्जांपल हमें इनपुट वैल्यूज़ दी गई हैं 8 9 एंड 10। हमने इन तीन वैल्यूज़ को एरे के अंदर अपने बाइनरी ट्री बीएसटी के अंदर इसको इंसर्ट करवाना है। ठीक है। तो अब हम इसकी इंसर्शन किस तरह स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आ गई हमारी 8, तो 8 की हमने नोड बना दी और इस पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हम हाई बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, बट क्योंकि लीफ है, लीफ की जो हाइट होती है वो जीरो होती है, तो उसका बैलेंस लीफ के नीचे कोई लेवल होता ही नहीं, तो इसका बैलेंस फैक्टर भी जीरो होता है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने 9 ऐड करना है, तो अब 9 इसके राइट साइड पे ऐड होगा। ठीक है। जब इसके राइट साइड पे 9 ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो अब इसका बैलेंस फैक्टर तो ज़ीरो है। ठीक है।
इस ये अपनी हाइट रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके नीचे हाइट जो है 8 की हाइट, इसके राइट सब ट्री की हाइट जो है वो यहाँ से इसके पास आएगी 1, इसके लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसके पास आएगा 0। तो जब हम 0 माइनस 1 करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू -1। ये बैलेंस फैक्टर हमारा एक्सेप्टेबल है, ठीक है। हम आगे चल पड़ेंगे। ये चीज़ें हमने कैलकुलेट की होंगी, इनको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हमने बार बार करना है इसको, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आएगा 10। 10 जब हम ऐड करेंगे एक नई नोड, तो अब हमारे पास क्या मसला होगा कि हमारे पास इस लेवल पे हमारे पास हाइट 0 है, यहाँ पे हमारे पास आके हाइट 1 हो गई है, यहाँ पे आके जो इस ये जो सब लेफ्ट राइट सब ट्री है इसकी हाइट हो गई है 2, ठीक है। और इसका जो लेफ्ट सब ट्री है वो वहाँ पे 0 ही है। तो जब हम 0 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर है वो -2 हो गया, ठीक है। इससे क्या हुआ है, इससे हमारे पास इम्बैलेंस अकर हो गया। इम्बैलेंस कहाँ पे अकर हुआ है, 8 नोड के ऊपर इम्बैलेंस आ गया, ठीक है। अच्छा, जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे हमारे पास यहाँ से भी 0 ही आएगा क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 माइनस 1 जब हम करेंगे तो वो इक्वल टू इसका भी बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना है। बैलेंस फैक्टर आपने हर नोड का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये -1 आएगा, -1 हमारे पास, ठीक है। फिर यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो इस नोड के नीचे 2 नोड्स हैं, इसकी हाइट क्या हो गई, इसके नीचे 2 लेवल्स हैं, तो इट मीन्स इसकी हाइट राइट सब ट्री की हाइट 2 हो गई। यहाँ से जब 0 -2 किया तो हमारे पास जो इम्बैलेंस आया, बैलेंस फैक्टर आया वो -2 आया, जो हमारी रेंज से बाहर है। तो अब क्योंकि 8 के ऊपर इम्बैलेंस आया तो हमने इसके नीचे कुछ चेंजेस करने हैं जिससे हमारा ये जो राइट सब ट्री की हाइट चेंज हो जाए और हम इसको सक्सेसफुली चेंज कर सके। तो इसको राइट राइट हम क्यों करते हैं, क्योंकि 8 के भी राइट साइड पे है और ये 9 के भी राइट साइड पे है, तो इसको हम इसलिए कहते हैं राइट राइट इम्बैलेंस। राइट राइट इम्बैलेंस का सोल्यूशन क्या होता है, राइट राइट इम्बैलेंस का सोल्यूशन होता है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट रोटेशन। हमने लेफ्ट रोटे हमने लेफ्ट रोटेशन कैलकुलेट करनी है 1 टाइम्स, एक दफ़ा हमने लेफ्ट रोटेट करना है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हमने रोटेट करना, हमने 8 को नहीं रोटेट करना, हमने 8 से नीचे, क्योंकि जो रोटेशन जो हुई है ख़राब हुई है, जो बैलेंस ख़राब हुआ है वो 9 की वजह से हुआ, तो हमने 9 को रोटेट करना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और 8 को उठा के नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमें देखने में कैसी लगेगी, अगर हम यहाँ पे देखें तो 9 आपके पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 9 के लेफ्ट साइड पे 8 चला जाएगा और 9 के राइट साइड पे 10 चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये रोटेशन परफॉर्म हो जाएगी और अब हमारा ट्री बैलेंस हो जाएगा। अब आप 10 के ऊपर भी 0 है, इसके ऊपर भी 0 है, इसके राइट सब ट्री की हाइट भी 1 है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट भी 1 है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा, आपके पास ये बैलेंस हो गया, ठीक है। इसकी अगर मैं आपको एनिमेशन दिखाऊं कि किस तरह से ये रोटेशन हो रही है, तो आप ये देखें, ये 10, 20 और 30 हमने इंसर्ट किया। टू अचीव बैलेंस इन द ट्री अ लेफ्ट रोटेशन इज परफॉर्म्ड ऑन नोड्स 10 एंड 20। 10 लेफ्ट रोटेट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, 20 लेफ्ट रोटेट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जब हमने 10, 20, 30 को कैलकुलेट किया तो 10 पे हमारे पास -2 आ रहा है, 20 पे -1 और 30 पे 0। इसको हमने आगे किया तो अब हमें इसको रोटेट करना है। अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0, 0, 0 तीनों नोड्स के ऊपर आ जाएगा बैलेंस फैक्टर, ठीक है। ये हमारा एक केस है। सिमिलरली इसी केस से नेक्स्ट हमारे पास जो एक केस है वो क्या है, उसको हम कहते हैं, जो केस 2 है उसका नाम है लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस, ठीक है। विच जिसका सोल्यूशन होगा राइट रोटेशन 1 टाइम्स क्लॉकवाइज,
ये जो हमने ऊपर जो चीज़ की है एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट चीज़ होगी इम्बैलेंस में भी, और मतलब हर तरह से सिर्फ उसको जो चीज़ हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे थे वो क्लॉकवाइज करनी है। तो अब इस केस में फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ आई हैं 10, 9 और 8। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर इससे ज़्यादा हमें पूरा एक सीक्वेंस दिया जाए और उस पे कहे कि आपने ट्री बनाना है, तो आपने हर दफ़ा एक नोड ऐड करनी है, हर नोड के लिए आपने बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना है। जहाँ पे बैलेंस फैक्टर आउट हो जाए वहाँ पे आपने दोबारा से रोटेशन स्टार्ट कर देनी है, उससे नीचे वाले लेवल पे आपने रोटेशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो 10, 9, 8 ये हमें एक दिया गया। तो इसका अगर हम ट्री बनाएं तो 10 तो ऐसे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि रूट है। उसके बाद 9 इसके लेफ्ट पे जाएगा, दो नोड्स हैं इसकी सब ट्री 1 माइनस 0 होगा, तो ये 1 आपके पास आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर हम दोबारा एक नोड ऐड करेंगे जो कि 8 है। जब ये थर्ड नोड ऐड होगी इससे हमारे पास बैलेंस फैक्टर ख़राब हो जाता है। इस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास 1 आएगा और 0 आएगा, तो 9 की नोड पे तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, जो कि हमें कोई मसला नहीं देता। ठीक है, फिर 10 पे जब हम जाते हैं तो इस साइड से इस ट्री से हमें 2 आएगा, इस ट्री से हमें 0 आएगा, तो बैलेंस फैक्टर हमारा -2 हो जाएगा, जो कि गलत है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पे राइट रोटेट करेंगे। राइट रोटेट कैसे करेंगे, हम इसको उठा के ऊपर ले आएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे, जो कि हमें नज़र आएगा कैसे, ऐसे 9 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 9 के नीचे यहाँ पे 10 चला जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारा बैलेंस फैक्टर यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे 0 0 आएगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 आएगा, ये आपके पास रिजल्टेंटली 0 हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी अगर हम एनिमेशन देखें तो ये इस तरह से था, एग्जैक्टली सेम 10, 9, 8, तो 30, 20, 10। ठीक है, तो जब बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट किया तो यहाँ पे +2 आ गया, हमारे पास भी यहाँ पे +2 ही आया था। ठीक है, +2 -2 वैल्यू मैटर नहीं करती, बस -1 और +1 से अगर चेंज हो रहा है तो इट मीन्स इम्बैलेंस है। इसको जब हम रोटेट करेंगे हमारे पास ये इस तरह से रिजल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था, सबसे पहले था राइट राइट, दूसरा था लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट के लिए हमने राइट रोटेशन किया। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास थर्ड केस है, थर्ड केस हमें क्या कहता है कि इसके अंदर हमारे पास डबल रोटेशन होगी। थर्ड जो हमारे पास केस है उसको हम कहते हैं केस केस 3 RL। RL इम्बैलेंस मतलब लेफ्ट राइट लेफ्ट इम्बैलेंस, जिसका इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके अंदर हमें दो रोटेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, जब दो रोटेशंस करेंगे तो उसमें से एक रोटेशन जो होगी इसके अंदर हमारा स्टेप बाय स्टेप चलेगा। पहले हमारे पास RL होगा, उसके ऊपर हम एक जो है रोटेशन अप्लाई करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, एक एक रोटेशन हम अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास RR बन जाएगा, जो एग्जैक्टली सेम जो एग्जांपल हमने ऊपर किया है। फिर RR के ऊपर हम एक और एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करेंगे, जिससे वो बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, इस ये देखने में कैसे होता है, फॉर एग्जांपल हमें हमें इनपुट्स दी गई हैं 10, 12 और 11। लिख लेते हैं 10, 12 और 11। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास वैल्यू बनी 10 की। ठीक है, उसके राइट साइड पे आपके पास 12 आ गया, इसका भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, और अब इसके लेफ्ट साइड पे 11 आ गया। ठीक है, अब अगर हम दोबारा कैलकुलेट करें तो यहाँ से आपके पास 1 आया, यहाँ से आपके पास 0 आया, तो इस 12 की नोड पे आपके पास बैलेंस फैक्टर 1 नहीं हुआ। ठीक है, फिर इस लेफ्ट सब ट्री से आपके पास कुछ भी नहीं आया तो 0 है, 0 और -2 आएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे दो नोड्स हैं तो हाइट क्या होती है, रूट से नीचे जितनी नोड्स हो लीफ तक, 0 -2 जब हम करेंगे हमें -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो कि ये राइट राइट की तरफ जा रहा है,
और ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, विच कॉल्स इट राइट लेफ्ट इम्बैलेंस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है इसको उठा के हम इधर ले आएंगे। ठीक है, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये फालतू चीज़ें रिमूव कर दूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हमने एक राइट लेफ्ट को राइट राइट में कंपेयर कन्वर्ट करना है। तो इस 11 को उठा के मैंने क्या करना है, मैंने एक राइट रोटेशन देनी है इस तरह से। तो अब क्या होगा, क्योंकि मैंने बीएसटी की वैल्यू रूल्स को भी पूरा रखना है, तो यहाँ पे मेरे पास ये 11 हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास 12 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास ये क्या हो गया, राइट राइट। ये तो हमें पता ही है, हमने ये वाला केस ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, दोबारा एक एंटी क्लॉकवाइज, पहले हमने एक क्लॉकवाइज रोटेशन दिया, अब हम उसको एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे। तो अब जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे तो 11 हमारे पास टॉप पे आ जाएगा, 10 उसके नीचे चला जाएगा और 12 उसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट किया नहीं है, बट यहाँ पे भी -2 ही है क्योंकि रूट से नीचे दो नोड्स है, इसके नीचे एक इस साइड भी है एक इस साइड भी है, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो अब ये नोड जो ट्री है ये बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, इसकी मैं कहाँ गई एग्जांपल, ये है, हाँ ये जैसे हमारे पास है। तो यहाँ पे 30 पे 1 है बैलेंस फैक्टर, यहाँ पे -2 है। तो अब जब -2 हो गया तो हमें सबसे पहले इसको, ये जो दो नोड्स हैं इनको बैलेंस करना सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, क्योंकि अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट नहीं करता और 20 को 30 के यहाँ पे ले आऊँगा तो बीएसटी की वैल्यू, बीएसटी की जो रूल्स हैं वो वायलेट हो जाएंगे, वो वायलेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो उसको वायलेशन से बचाने के लिए हम इसको राइट रोटेट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद हम उसको जो है दोबारा बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। अब जब कैलकुलेट करें अभी भी बैलेंस फैक्टर ख़राब आ रहा है, अब हम दोबारा जो है अब एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, जो लेफ्ट रोटेट हम जिसको कहते हैं। तो हमारे पास रिजल्टेंट थी 10 20 30 अपनी ऑप्टिमाइज लोकेशंस पे आ जाएगा। ठीक हो गया। सिमिलरली बिल्कुल सेम तरीके से हमारे पास जो है वो हमारा फोर्थ केस जो लेफ्ट राइट रोटेशन का है वो भी यही कहता है। ठीक है, इसको कहते हैं, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, मैं ये आर्टिकल का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, यहाँ से भी आप रीड कर लीजिएगा। लेफ्ट हैवी, कि हमने लेफ्ट हैवी चीज़ हो जाती है या हमारे पास राइट हैवी जो है ना वो एक ट्री बन जाता है, उस चीज़ को हमने ठीक करना होता है। तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, सबसे पहले इनिशियली आपके पास इस तरह से है कि लेफ्ट फिर राइट, एल आर इम्बेलेंस। तो सबसे पहले आपने 20 को ऊपर ले जाना है, 10 को नीचे ले जाना है, एंटी क्लॉकवाइज इनको रोटेट करवा देना है, आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। फिर बड़ा बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट किया, अभी भी आपके पास +2 आ रहा है। फिर राइट साइड पे गए, फिर आपने 20 को क्लॉकवाइज रोटेट करवाया और आपके पास अब ये इम्बैलेंस ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ थी एवीएल ट्री। एवीएल ट्री में करना क्या होता है, हमने बेसिकली हर एक हमें एक सीक्वेंस दे दिया जाता है और हमने हर एक लेवल पे एक एक नोड इंसर्ट करते जाना होता है। पहले सबसे पहले आपने जिस तरह बाइनरी ट्री के अंदर हम इंसर्शन करते हैं उसी लॉ के तहत हमने इंसर्ट करना है कि उसकी लोकेशन ढूंढते जाओ, लेफ्ट राइट करके चलते जाओ, और जब वो लेफ्ट राइट होता जाए, लोकेशन उसकी मिल जाए, आपने वहाँ पे उस नोड को इंसर्ट करवा देना। नोड को इंसर्ट करवाने के बाद आपने बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना, लीफ नोड का भी, उससे और उससे ऊपर जाते जाना। लीफ नोड से जो बैक ट्रैक आपने जहाँ पे करना ना, बैक ट्रैक करते जाना, और जो जो उसकी पेरेंट नोड्स आती जाए हर एक नोड पे आपने बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना। जिस नोड पे बैलेंस फैक्टर आउट होगा, -2 या -1 या +1 से कम ज़्यादा हो जाए, इस रेंज से बाहर चला जाए, 0 -1 0 और +1, ये तीन वैल्यूज़ आपके पास सिर्फ एक्सेप्टेबल है। जैसे ही इस रेंज से बाहर चला जाए तो फिर आपने चेक करना है कि किस टाइप का इम्बैलेंस है। जिस टाइप का इम्बैलेंस होगा आपने उस हिसाब से रोटेशन अप्लाई कर देनी है। ठीक है, दिस वॉज इट फॉर एवियल ट्रीज।
अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रेड ब्लैक ट्रीज, इसके ऊपर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड।